Okay, today I'm Furqan Ahmed. I'm going to cover the story and biography of Prophet Muhammad. आज मैं बहुत ही आपके सामने स्पेशल एक बायोग्राफ़ी लेकर आया जो यूपीएससी या जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिस्ट्री का इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही जो प्रॉफिट मोहम्मद, एक्चुअली जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन। ये इस्लाम रिलीजन के फाउंडर थे, जैसे कि क्रिश्चियन रिलीजन के फाउंडर आपके जीसस क्राइस्ट थे। तो ये मैं स्टोरी लेकर आया हूँ इनके बारे में। प्रॉफिट मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, एक्चुअली ये जो इनकी बर्थ हुई थी ये 570 में हुई थी। कहीं पर 71 भी आता है लेकिन 570 कॉमनली ज़्यादा आता है। ये कहाँ पर पैदा हुए थे? ये आपका मिडिल ईस्ट में, जो आपका मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, मिडिल ईस्ट में जो एक कंट्री है प्रेजेंट टाइम में जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। तो उस सऊदी अरेबिया में जो एक सिटी है, उस सिटी का नाम जो है मक्का। तो ही वॉज बॉर्न इन मक्का। तो वो आप जो है मक्का में पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे आप। और मक्का के बहुत ही फेमस, बहुत ही रेपुटेटेड, रेस्पेक्टेड एक वेल्दी ट्राइब में पैदा हुए थे। जो उनकी ट्राइब का नाम जो था, कबीला जो होता था, कबीले चलते थे पहले। तो आप कुरैश कबीले में पैदा हुए थे। तो कुरैश कबीले में आप पैदा हुए। उसके बाद आपने आंखें खोली और आपकी फ़ादर का नाम था अब्दुल्ला और आपकी मदर का नाम था आमिना। तो आप आमिना और अब्दुल्ला के आप बेटे थे। और इसके अलावा आप केवल एक ही भाई थे, कोई इनकी सिस्टर्स वगैरह नहीं थी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी आपकी बर्थ हुई तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो आप यतीम हो गए। उसके कुछ वक्त के बाद आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। और इसके बाद इंतकाल का मतलब डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इनके जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल मुत्तलिब, तो अब्दुल मुत्तलिब इनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इनकी देखरेख की। और इनके ग्रैंडफादर के बाद इनके अंकल ने इनकी देखरेख की। इनके अंकल का नाम था अबू तालिब। अबू तालिब जो थे ये बहुत ही फेमस लीडर रहे, मतलब बहुत ही फेमस रहे। अबू तालिब ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था प्रॉफिट मोहम्मद का। यानी प्रॉफिट मोहम्मद जो इस्लाम की बात कहते थे, जो कुरान की बात कहते थे, जो बताते थे लोगों को कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, देयर इज़ नो अदर गॉड। इनका कहना है मतलब था कि पूरी दुनिया को चलाने वाला एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने इसके बारे में बात बताई, पीस बी अपॉन हिम। और उसके बाद ही बिकेम द, फिर धीरे धीरे इन्होंने बहुत ही लोगों पर फिर इनके ऊपर ईश्वर ने गारे हिरा में एक जो गार थी, गार का मतलब एक केव टाइप की थी, तो वहाँ पर ये जाते थे, वहाँ पर ये मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। यानी कि इनको एजुकेशन और शिक्षा ईश्वर ने गारे हिरा के अंदर दी और ईश्वर ने इनको कुरान नाजिल किया। एक स्टोरी बताई जाती है इनके बारे में कि प्रॉफिट मोहम्मद गारे हिरा में जाते थे, वहाँ ईश्वर की इबादत करते थे। और एक दिन क्या होता है, लगभग 40 साल की उम्र में, जब इनकी एज 40 साल हो जाती है, तो इनको 40 साल की उम्र में ईश्वर जो है इनको कुरान देता है। कुरान कैसे आता? बड़ी बड़ी इसकी बहुत ही स्पिरिचुअल स्टोरी है, बहुत ही मैजिकल स्टोरी है। कैसे आती है? जो आप प्रॉफिट मोहम्मद होते हैं, तो जिब्रील जो है वो एक एंजल हैं, ठीक है। और उनको किंग्स ऑफ एंजल कहा जाता है, यानी कि एंजल्स का किंग। जितने भी एंजल्स हैं ईश्वर ने बनाए हैं, जो अल्लाह ने बनाए, उनका किंग्स कहा जाता है। और वो जो है गैब्रील आते हैं, इसको बाइबल में गैब्रील करके लिखा है। ये आपको तीनों किताबों में मिलेगा। आपको ओल्ड टेस्टामेंट ज्यूस की बुक्स में भी मिलेगा, आपको द होली बुक कुरान में भी मिलेगा जिब्रील के नाम से,
और बाइबल में भी गैब्रियल के नाम से मिलेगा। ये एक्चुअली जो जीसस क्राइस्ट थे, या मान लीजिएगा जो मूसा थे प्रॉफिट ऑफ द ज्यूज़, या मान लीजिएगा जो प्रॉफिट है मुस्लिम्स के, इन मतलब इनका जो ईश्वर है वो एक ही है, बस आइडियोलॉजी डिफरेंट हो चुकी है, लोगों ने चेंजेस कर लिए अपने हिसाब से। तो कहने का मतलब जो गार हिरा था, तो गार हिरा में जिब्रील आते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं पढ़ ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से। तो वो कहते, प्रॉफिट मोहम्मद कहते मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं कैसे पढ़ूँ। इसलिए आप जो थे इलिटरेट थे। इलिटरेट का मतलब आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है। अब इलिटरेट और एजुकेटेड में फ़र्क होता है। देखिए एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है, वो भी बंदा एजुकेटेड हो सकता है जो आपको लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन वो बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो, जो अच्छा सोच रखता हो, या उसने सुन के नॉलेज को हासिल कर रखा हो, तो वो भी एजुकेटेड हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, आप कहते थे मुझे पढ़ना नहीं आता, तो 2-3 बार ये होता है चीज़, फिर जो है जिब्रील होते हैं उनको दबा देते हैं कस के और कहते पढ़, फिर उनके मुँह से पढ़, फिर जो है प्रॉफिट मोहम्मद पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ मालम यालम, यानी कि पहली इक़रा जो है वो सूरत पहली आती है और आप कुरान पढ़ते हैं। धीरे धीरे जो है ना कुरान जो है आपके ऊपर नाजिल होता है, यानी कि जो ईश्वर की जो किताब है द होली बुक कुरान, यही किताब जो है ईश्वर ने प्रॉफिट मोहम्मद को दी, यानी कि एक तरीके से उपदेश दिया है। उसमें बताया है ईश्वर ने कि तुम्हें क्या क्या करना है, एक टीचिंग्स दी है ईश्वर ने प्रॉफिट मोहम्मद को। फिर बाद में उसको जो है राइटिंग कर दिया गया, राइटिंग बाद में हुई है, पहले तो ओरली याद होता था। तो उसके बाद 2 ही किताब होती हैं, एक हदीस किताब होती है, हदीस, और द होली बुक कुरान। अगर आपको इस्लाम रिलीजन को समझना है तो आप किताब केवल 2 ही पढ़ें, द होली बुक कुरान एंड द हदीस। हदीस जो होती है, ये हदीस जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो उपदेश दिया अपना पूरे अपने मक्का मदीना में, तो उपदेश दिया उन्होंने, जो टीचिंग्स दिए हैं प्रॉफिट मोहम्मद ने, उसको ही हम लोग हदीस कहते हैं। और जो सबसे फेमस हदीस मानी जाती है वो बुखारी की मानी जाती है। बुखारी की सबसे फेमस हदीस मानी जाती है। फेमस का मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। एक बढ़िया राइटर थे जो बुखारी थे, वो बुखारा में पैदा हुए, तो उन्होंने सारी कलेक्शन दिया था प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी टीचिंग्स थी उसको। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, ये सारा प्रोसेस होता है धीरे धीरे। फिर प्रॉफिट मोहम्मद जो है प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और यहाँ तक कि ये होता है कि आपको 622 में, आप 570 में पैदा हुए, 622 को 21 जून 622 को आपको हिजरत करना पड़ती है। हिजरत का मतलब होता है माइग्रेशन, यानी मक्का से आपको मदीना जाते हैं, और मदीना वालों ने बहुत प्रॉफिट मोहम्मद का सपोर्ट किया। तो उसके बाद मदीना से आपने सिस्टम चलाया, बट फिर भी मक्का से उन्हें बहुत प्यार था, उन्हें याद आती थी मक्का की। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर फाइनली तौर पर इसमें अली जो हैं, अली कौन है, अली जो थे ही वॉज अ सहाबा बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं। इसमें सबसे पहले जो इस्लाम लाए हैं, सबसे पहले जो सपोर्टर बने प्रॉफिट मोहम्मद के, सबसे पहले जो जिस धर्म को माना वो हज़रत अली ने माना है। जब हज़रत अली छोटे थे, एक्चुअली हज़रत अली जो थे ये कज़िन हैं प्रॉफिट मोहम्मद के। हज़रत अली जो है वो कज़िन है प्रॉफिट मोहम्मद के। एक्चुअली जो अबू तालिब थे उनके बेटे थे हज़रत अली, तो आपके कज़िन थे। बट बाद में हज़रत अली जो हैं की शादी हो जाती है प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी से। बेटी का नाम था फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इस तरीके से ये सारा सिलसिला चलता रहता है। आपको अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उनकी जो बायोग्राफ़ी है अर-रहीकुल मख्तूम, आप इसको पढ़िएगा। आप ये बायोग्राफ़ी पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी लाइफ के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, करीब 400-500 की बुक्स होगी ये, और आपको ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अर-रहीकुल मख्तूम के नाम से। फिर उसके बाद जो क्या होता है वह धीरे धीरे फिर जो है सिस्टम बनने लगता है, और
फिर एक लड़ाई होती है, सबसे पहली जो लड़ाई होती है करीब 624 में, जब 622 में ये माइग्रेशन कर जाते हैं मदीना, तो मदीना तो फिर लड़ाई होती है। ये जो बैटल होती है बिटवीन मक्का एंड मदीना। तो मक्का और मदीना के बीच लड़ाई होती है। मक्का से जो लड़ाई होती है वो अबू जहल होता है, इसमें गलत लिखा है अबू महल, अबू जहल याद रखिएगा, अबू जहल। और इधर मदीना यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे यहाँ के लीडर थे, यहाँ से अबू जहल था। तो दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई हो जाती है, बैटल होती है। ये बैटल जो होती है बद्र के पास होती है, यानी कि नियर बाई द मदीना के पास एक जो जगह है बद्र, तो वहाँ लड़ाई होती है। तो इसमें क्या होता है, अबू जहल की तरफ से 1000 पीपल थे और मुस्लिम्स की तरफ से 313 पीपल थे। दोनों के बीच लड़ाई होती है। ये लड़ाई जो होती है, बैटल जो होती है 17 रमज़ान को होती है। 17 रमज़ान का मतलब ये रमज़ान का जो मंथ चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, या जो रमज़ान का महीना होता है उसमें। और 2 हिजरी एक्चुअली जब माइग्रेशन किया था 622 में प्रॉफिट मोहम्मद ने, उसी टाइम से जो है एक नया कैलेंडर चलता है इस्लामिक, तो वो उसी इस्लामिक कैलेंडर को बोलते हैं हिजरी कैलेंडर। और हिजरी कैलेंडर आज करीब प्रॉफिट मोहम्मद को 1400 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, 1400 साल हो चुके हैं जब से ये हिजरी चल रही है। तो फिर इसमें जो होती है मुस्लिम्स की जीत होती है, तो मुस्लिम्स की जीत होती है। फिर उसके बाद मक्का फ़तेह हो जाता है, तो मक्का में जाते हैं। लेकिन मक्का में जब जाते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सभी को अमान देते हैं, पीस देते हैं उन्हें, जिससे जो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है तो वो अपने अपने घरों में चले आराम से, तो उन्हें बख्श दिया जाता है। किसी को बेहुरमती नहीं होती, किसी को कुछ नहीं मारा जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे फिर इतना ज़्यादा इस्लाम फैलता है कि पूरे अरब के आसपास इस्लाम फैल जाता है। पूरा अरब, मिडिल ईस्ट, टर्की, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, इराक़, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी जो है इस्लाम आ गया था। बहुत तेज़ी के साथ इसमें इस्लाम फैला। और इसके सबसे पहले यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो सिस्टम बना, जो सबसे पहले रूलर बने प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद, आपकी प्रॉफिट मोहम्मद की जो डेथ है वो डेथ हो गई थी आपकी 632 में। लेकिन आपकी बर्थ मक्का में हुई, लेकिन डेथ आपकी मदीना में हुई। और मक्का के अंदर काबा है, ठीक है, और आपकी जो कब्र है, जो आपकी डेड बॉडी जहाँ पर है वो मदीना के अंदर है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा सभी लोग। अब इसके बाद जो पहले आप अबू बकर सिद्दीक जो थे, फ्रेंड थे प्रॉफिट मोहम्मद के, तो एक बहुत ही फ्रेंड थे और बहुत जल्दी इन्होंने भी शुरुआती दौर में ही इस्लाम को एक्सेप्ट किया। और अबू बकर सिद्दीक की जो वाइफ थी अबू बकर सिद्दीक की जो बेटी थी वो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ उनकी शादी हुई थी। तो तक